हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का प्रिंसिपल से प्रैक्टिस बैंकिंग यूनिट नंबर 3 रिटेल बैंकिंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आइए कि हम समझते हैं रिटेल बैंकिंग है क्या। ठीक है, रिटेल बैंकिंग है क्या हम ये समझते हैं। रिटेल बैंकिंग हम उस चीज को बोलेंगे जहां पे बैंक जो है 1:1 यानी हम जैसे लोगों इंडिविजुअल हो गया, छोटी मोटी कंपनी, प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, सॉरी छोटी मोटी कंपनी का पार्टनरशिप हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया, इस तरह की कंपनी के साथ इस तरह की चीजों के साथ डील करता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डील्स विथ किसका डील करता है वो। तो आप बोल सकते हैं कि हम जैसे लोग हो गया इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे डील्स विथ इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, प्राइवेट कंपनी, ये सब लोगों के साथ ही डील करती है। ये हो गया आपका रिटेल बैंकिंग। ओके, अब प्राइवेट कंपनी में भी सारी बड़ी बड़ी नहीं, छोटी प्राइवेट कंपनी, स्मॉल। अब हम आते हैं, दूसरा पॉइंट है रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। रिटेल बैंकिंग, ठीक है, दो तरह का प्रोडक्ट होता है। एक हो गया आपका लोन वाला, लोन वाला नहीं हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं रिटेल बैंकिंग आपका जो सिंपल आपका जो नॉर्मल है उसका हम बात करें। रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स आप लिख लीजिए, सिंपल सा है, आप इसको डिपॉजिट्स बोल के लिख लो, ज्यादा अच्छा है। रिटेल बैंकिंग में दो तरह का प्रोडक्ट हो गया, एक है डिपॉजिट प्रोडक्ट। अभी हम डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के बारे में आप जान रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ऐसा लिख लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, आरडी, ये हो गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कासा भी बोलते हैं, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, एफडी फिक्स डिपॉजिट हो गया, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब हम आएंगे इसी में लोन प्रोडक्ट्स भी देती है ये। अब लोन प्रोडक्ट्स क्या क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कार लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, एजुकेशन लोन, सारा तरह का लोन इसका एक प्रोडक्ट है। हम बोल सकते हैं कि कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, एजुकेशन लोन, बहुत सारा तरह का हो गया। ठीक है, आप समझ गए, इस तरह का लोन हो गया। अब हम इसी में आप चाहोगे तो एक रिटेल बैंकिंग का एक आता है कंपनीज के रिलेटेड, छोटी छोटी कंपनीज के रिलेटेड। रिटेल बैंकिंग जो है आप बोल सकते हैं कि एमएसएमई के लिए भी काम करती है। एमएसएमई का फुल क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, जिसमें ये एमएसएमई के लिए काम करती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, आप इसको लंबा मत करते हैं, बस थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। ये माइक्रो के साथ डील करेगा, स्मॉल के साथ, मीडियम के साथ डील करने वाली जो कंपनी है वो रिटेल बैंकिंग के साथ डील करती है। फिर रिटेल बैंकिंग के पास दूसरे तरह के भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी अदर, यानी बोल सकते हैं रिटेल बैंकिंग अदर प्रोडक्ट्स। अब इसके पास बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अदर प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं क्या है। अदर प्रोडक्ट्स में सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज, और बैंक का सर्विस, बैंक में इंश्योरेंस बेचना। तो हम बोल सकते हैं सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, डिपॉजिटरी सर्विसेज, बैंक अश्योरेंस।
बैंक एश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह का ये सर्विसेज हो गया, तो ये सारी चीज़ रिटेल बैंकिंग के अंदर आ जाती है। अब हम थोड़ा एक होलसेल बैंकिंग आता है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। अब हम लोग आएंगे होलसेल बैंकिंग के ऊपर। अब ये क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं। होलसेल बैंकिंग जो है डील करती है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ, बिजनेस एंटिटीज के साथ, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स के साथ, एमएनसी के साथ, पीएसयू के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि ये डील्स विथ किसका डील करती है, तो बोल सकते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज, बिग बिजनेस एंटिटीज, या आप इसको कॉर्पोरेट बोल सकते हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे होलसेल बैंकिंग का प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है। या इसमें बोल सकते हैं इसका कि होलसेल बैंकिंग का प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो इसके दो भाग आप बांट लो। एक का नाम हो गया फंड बेस्ड। फंड बेस्ड पहले हम देखते हैं। फंड बेस्ड हो गया जो आप लोन लेते हो पैसा तुरंत मिलता है, उसको हम फंड बेस्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टर्म लोन हो गया आपका, उसके बाद हो गया वर्किंग कैपिटल हो गया, बिल डिस्काउंटिंग हो गया, फिर स्ट्रक्चर फाइनेंस हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, इस तरह की चीज आपको इसमें आएंगी। तो बोल सकते हैं टर्म लोन, फिर हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल, तीसरा हो जाएगा आपका बिल डिस्काउंटिंग, फिर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद यहां हो जाएगा एक नॉन फंड बेस्ड, तो इसमें हो जाएगा आपका नॉन फंड बेस्ड में एलसी, बैंक गारंटी, ये दो बड़ी चीज है, एलसी और बीजी, ठीक है, बैंक गारंटी, ठीक है। तो सारी चीजें आप प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिएगा। थैंक यू।